हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने प्यारे चैनल मेडिकल द फोसा पे। तो आज जो हम बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है एस्कॉर्बिक एसिड या जिसे हम विटामिन सी कहते हैं। तो जो विटामिन वाला पोर्शन है इसमें काफ़ी चीज़ें हैं वो याद करने की है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाए और बड़ी ही आसानी से आप सब चीज़ें याद कर पाएँ। विटामिन सी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे के हिसाब से, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से भी आ सकता है और शॉर्ट टाइप में भी आ सकते हैं। आइए इस टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन सी की केमिस्ट्री के बारे में। विटामिन सी को जैसा कि आपको पता है हम इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये वाटर सोलेबल होता है। जो नॉन वाटरेबल सोलेबल अपने विटामिन से कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के, ये अपने नॉन वाटरेबल सोलेबल है, ये फैट सोलेबल होते हैं। और बाकी जो बच गए हैं वो सब वाटर सोलेबल होते हैं, मतलब इनको डेली चाहिए। ये पेशाब के थ्रू या यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो जो अपना एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर है मतलब विटामिन सी का, ये काफ़ी क्लोज होता है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसकी वजह से ये अपनी बेनेडिक्ट टेस्ट है वो भी दे देते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट कौन देते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट्स वही देते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डी और एल, जो कि अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, आइसोमेरिज्म की डी और एल होते हैं। वैसे इसका जो एल फॉर्म है वही एंटी स्कर्विक प्रॉपर्टी दिखाती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण बचपन में अपने पढ़ते हैं स्कर्वी प्रॉब्लम होती है, तो सिर्फ ओनली एल एस्कॉर्बिक एसिड है वो एंटी स्कर्विक प्रॉपर्टी दिखाता है। विटामिन डी मतलब जो डी एस्कॉर्बिक एसिड है वो एंटी स्कर्विक प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। तो यही बात है, इट्स अ वाटर सोल्यूबल स्ट्रक्चर, इज क्लोजली रिजेंबल विद कार्बोहाइड्रेट्स, सो इट गिव्स पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, ओनली एल एस्कॉर्बिक एसिड गिव एंटी स्कर्विक प्रॉपर्टी। ठीक है, मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सिंथेसाइज एस्कॉर्बिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज। ज़्यादातर जो प्लांट्स और जो मतलब एनिमल्स है वो सब बना सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, लेकिन जो हायर लेवल के जो एनिमल्स है मतलब ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम के अंदर देखें, वो एस्कॉर्बिक एसिड अपनी बॉडी में नहीं बना सकते। कारण क्या है? उनके अंदर एक एंजाइम होता है ग्लूकोलैक्टो ऑक्सीडेज एंजाइम। इसको हम ग्लूक्यूरोनिक एसिड पाथवे वाली वीडियो में भी देख चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिए। तो ठीक है, इसकी वजह से जो मैन हायर एनिमल्स है ये एस्कॉर्बिक एसिड अपनी बॉडी में नहीं बनाए क्योंकि उनके अंदर ग्लूकोमोलैक्टोज ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि बायोसिंथेसिस बनता क्या है। अब ये अपने बॉडी में अपने कंज्यूम कहाँ से करते हैं? डाइटरी प्रोडक्ट में। तो डाइटरी के अंदर आंवला, गुआवा, लाइम, लेमन एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होता है। मतलब सिट्रस फ्रूट्स, इनमें ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसकी रिक्वायरमेंट के डेली अलाउंस कितना है इसका? तो नियरली है 75 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वीमेंस है या जो लैक्टेटिंग वीमेंस है इनको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, नियरली 100 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, अब इसके मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट में आते हैं। तो विटामिन सी का इतना कुछ ज़्यादा खास मेटाबॉलिज्म नहीं है। ये बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पे इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और जो बच जाता है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बायोकेमिकल फंक्शन पे आते हैं। ठीक है, जब भी आपको विटामिन पढ़ो तो उसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री देख लो, उसका आरडीए देखो, उसका बायोकेमिकल फंक्शन और उसकी डेफिशिएंसी, ये चीज़ें मस्ट है। यही पैटर्न आपको अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में फॉलो करना है। तो इसका बायोकेमिकल फंक्शन देखते हैं। ये रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराता है। एस्कॉर्बिक एसिड के पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये एस्कॉर्बिक एसिड से डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड बन सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आगे अपनी बॉडी में काम आती है, जिसकी वजह से इसे एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ये हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन में काम करता है। जैसा कि अपने जानते हैं जो कोलेजन है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये 3 अमीनो एसिड से बना हुआ है इंपॉर्टेंट। मेन कौन कौन सी? ग्लाइसिन जो कि मोस्टली है, उसके अलावा प्रोलीन और लाइसिन। तो जब प्रोलीन और लाइसिन का जब पोस्ट ट्रांसलेशन हाइड्रोक्सिलेशन होता है वहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन है, ये जरूरी है कोलेजन के बीच में क्रॉस लिंक, मतलब कोलेजन का मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्रॉस लिंक बनाने के अंदर हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन की इंपॉर्टेंस है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा, क्रॉस लिंकिंग नहीं पाएगा, तो इसलिए कोलेजन इतना मजबूत नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इससे आगे जब हम देखेंगे तो डेफिशिएंसी ये आती है कि बोन्स कमज़ोर हो जाती है, ये बोन्स के अंदर कोलेजन होता है। सो बॉडी के अंदर कोलेजन बनाने के लिए
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली लाइन है, दिस प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड इंटरसेलुलर सीमेंट सब्सटेंस कैपिलरीज, ठीक है, ये वही बात करें। ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म में भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर काम देता है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके जो टायरोसिन मेटाबॉलिज्म है, उसके मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन सी इंपॉर्टेंट वर्क करता है ऑक्सीडेशन के अंदर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। अगला है आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन मेटाबॉलिज्म में अपने क्या देखा था कि उसके अंदर एमबीटी होती है, म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी। तो वहाँ के अंदर अपने देखते हैं कि जो आयरन की +3 फॉर्म है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, बल्कि +2 फॉर्म है वो एब्जॉर्ब होती है। तो +3 फॉर्म को +2 फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड है वो हेल्प करता है। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड कन्वर्ट फेरिक आयन टू फेरस आयन, सो इट इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। अगली बात है, हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो मैथ हीमोग्लोबिन है उसके बनने को प्रिवेंट करता है। मैथ हीमोग्लोबिन एक्चुअली में क्या है, कुछ नहीं, नॉर्मल तौर पे हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की फॉर्म +2 होती है, जब वो +3 में चला जाता है उसे मैथ हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। तो ये अपना विटामिन सी है, ये हेल्प करता है मैथ हीमोग्लोबिन ना बनने में। ये क्या करता है, मैथ हीमोग्लोबिन बन जाता है उसे दोबारा रिड्यूस कर देता है हेमोग्लोबिन में, ठीक है। इसका जो फोलिक एसिड है उसके मेटाबॉलिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन सी। फोलिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे बॉडी के अंदर जब सेल डिवाइड होता है तो जब डीएनए सिंथेसिस होता है तो वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल काम करता है फोलिक एसिड। तो वहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड हेल्प करता है फोलिक रिडक्टेज को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में बनने के लिए, मतलब टेट्राहाइड्रोफोलिक मतलब फोलेट रिडक्टेज एंजाइम को हेल्प करता है जिससे फोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलिक में एसिड में कन्वर्ट हो पाए, THFA बन पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पेज है स्टीरॉयड सिंथेसिस। विटामिन सी हैज़ रोल इन स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। जो स्टीरॉयड हार्मोन है उनके बनने में विटामिन सी हेल्प करता है। विटामिन सी हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जो बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल है इनके फॉर्मेशन में भी अपना विटामिन सी हेल्प करता है। उसके अलावा फैगोसाइटोसिस, जब बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया आता है उसको ऊपर फैगोसाइटिक एक्शन करने में अपना ल्यूकोसाइड काम करता है, तो उसको हेल्प करता है अपना विटामिन सी। उसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ बनती है फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट में, उसके अंदर भी अपना विटामिन सी हेल्प करता है। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था विटामिन सी गैस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये कैंसर फॉर्मेशन में भी के खिलाफ करता है, मतलब प्रिवेंट कैंसर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा ये कैटरेक्ट की समस्या भी बचाता है। कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद की जो समस्या होती है, रेगुलर विटामिन सी की इंटेक की मदद से क्या होता है, कैटरेक्ट फॉर्मेशन की रिस्क घट जाती है। इसके अलावा जो रिसेंट स्टडी है वो ये भी बताती है कि विटामिन सी के पास एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। इसको खाने से आप मतलब इसको इंटेक करने से आप ज़्यादा जवान दिखते हो। इसलिए आपने देखा होगा आजकल जितनी ज़्यादातर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं उनमें लिखा होता है कि इट कंटेन्स विटामिन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर होती है डेफिशिएंसी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन सी। तो इसकी सबसे मोस्ट पॉपुलर डेफिशिएंसी है वो अपनों ने बचपन में पढ़ी है, वो है स्कर्वी। स्कर्वी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये किस वजह से होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। दूसरी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो है हेमोरेजिक टेंडेंसी। अपनों ने देखा था कि मैथ हेमोग्लोबिन बन जाता है, आरबीसी की इंटीग्रिटी नहीं बन पाती अच्छे से, किसकी वजह से, इस विटामिन सी की वजह से। तो एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होगा, कोलेजन है वो अब नॉर्मल बनेगा। कोलेजन के अंदर भी देखा ना, जब पोस्ट ट्रांसलेशन होता है हाइड्रोक्सिलेशन प्रोलीन और लाइसिन का, वहाँ पे अपने को क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए। तो अच्छे से कोलेजन अगर नहीं बना पाएगा तो कोलेजन अपना एक इंटरसेलुलर सीमेंट है, बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है तो कोलेजन होता है। तो कोलेजन अच्छे से नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, बॉडी की जो कैपिलरीज और ये सब है ये आसानी से टूट पाएगी और ब्लीडिंग के चांस बन जाएंगे, ठीक है। यही लिखा है, इन एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी कोलेजन इज अबनॉर्मल एंड द इंटरसेलुलर सीमेंट सब्सटेंस इज ब्रिटल, सो कैपिलरीज आर फ्रेजाइल लीडिंग टू इंक्रीज चांस ऑफ ब्लीडिंग। इंटरनल हीमरेज के भी चांस बढ़ जाते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। इन सीवियर केस हीमरेज में ओक्योर इन कंजक्टिवा एंड रेटिना। वही बात आ रही है यहाँ पे जो ऊपर वाले पॉइंट में थी। इंटरनल ब्लीडिंग में भी सीन एज एपिस्टेक्सिस, हेमेटूरिया और मेलिना। एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग, हेमेटूरिया पेशाब में हीमोग्लोबिन का मतलब खून का आना, मेलिना मतलब जो अपना फीकल मैटर होता है उसके अंदर भी खून का प्रेजेंस दिखना, ठीक है। अब अपने देखा था कि THFA मतलब जो फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म है वहाँ पे विटामिन सी चाहिए। तो फोलिक एसिड अपने को क्यों चाहिए, मतलब क्या मेटाबॉलिज्म में अपने पढ़ते हैं, फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं कि फोलिक एसिड अपने सेल रिपेयर के अंदर काम देता है। जहाँ भी कभी सेल इंजरी होती है वहाँ पे सेल रिपेयर या सेल ग्रोथ के अंदर फोलिक एसिड काम देता है। तो जब अपने ओरल कैविटी के अंदर कोई छोटी मोटी चोट लग जाएगी तो इससे क्या
पेनफुल और स्मॉलर जो कंडीशन होती है उसको हील करने के लिए अपने को क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी क्या करेगा, THFA बनाने में हेल्प करेगा, जो कि जल्दी से सेल रिपेयर में हेल्प करेगा। आगे मैंने आपको बताया था कि बोन्स के अंदर कोलेजन होता है, तो बोन्स के अंदर कोलेजन है, उसका पोस्ट ट्रांसलेशन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए अपने को क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए। अगर कोलेजन अच्छे से नहीं बनेगा तो बोन्स है वो वीक बनेंगे, जिसकी वजह से आसानी से फ्रैक्चर हो पाएगा। तो यही बात लिखिए। इसके अलावा विटामिन सी की डेफिशिएंसी से अनीमिया भी हो सकता है। तो ये अपनों ने लास्ट बात लिखी है, इन विटामिन सी डेफिशिएंसी अनीमिया इज सीन, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। जैसे अपने ने अभी देखा था कि MBT जो म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी है उसके अंदर भी आयरन की जो +2 फॉर्म है वो एब्जॉर्ब होती है, +3 एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, +3 को +2 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को विटामिन सी चाहिए। तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल मेडिकल द फोसा के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसके नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मेडिकल द फोसा पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम को अच्छे से लिख के आना।